अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स एक्शन में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। 18 साल का इंतजार मजीद तवील हो चुका है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर इन एक्शन नहीं हो सकी। पहले वनडे से चंद मिनट कबल कीवीज ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर मैच खेलने से इनकार कर दिया, दौरा भी खत्म कर दिया। मेहमान टीम आज खुसूसी तैयारे के जरिए वतन रवाना हो जाएगी। कीवी क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ है। पीसीबी एलामिया के मुताबिक न्यूजीलैंड ने यकतरफा तौर पर सीरीज खत्म करने का फैसला किया, जबकि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने आईसीसी में जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वहां पर आईसीसी में हम बात सुनाएंगे, हम जो कहना चाहते हैं वो आईसीसी में कहेंगे न्यूजीलैंड को। वजीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वजीर आज़म को फ़ोन करके सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी कराई थी, लेकिन जैसिंडा आर्डन ने कहा कि खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान आमद से कबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट रेग डिकसन ने इंतजामात का जायजा लेकर ग्रीन सिग्नल दिया था, जिसके बाद टीम पाकिस्तान आई थी, लेकिन फिर अचानक दौरा मंसूख होने से कई सवालात उठ चुके हैं। अभी की अपडेट भी आपको दें। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मेहमान टीम को फौज, रेंजर्स और पुलिस के सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट पहुंचाया गया है। टीम शाम 6 बजे वापस रवाना होगी। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल तनोली, आदिल बताएगा क्या अपडेट्स हैं, कब रवाना होगी टीम वहां से? अभी देखें, न्यूजीलैंड की मेहमान टीम जो है उसको तकरीबन 1:30 बजे के करीब होटल से एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया है और इस वक्त टीम जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है और कहा गया है कि खुसूसी चार्टर त्यारा जो है वो न्यूजीलैंड की जो मेहमान टीम है उसको लेने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचा है। शाम 6 बजे का वक्त है। टीम के तमाम कानूनी प्रोसेस जो हैं वापस दोबारा न्यूजीलैंड जाने के लिए वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। शाम 6 बजे अब से कुछ ही देर बाद खुसूसी त्यारा जो न्यूजीलैंड की टीम को लेने आया है वो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है और 6 बजे यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम को लेकर वापस बजरिया दुबई जो है वो रवाना होंगे। 33 रुकनी वफ़द जो है ये टीम में शामिल था। कुछ ऑफिशियल लोग थे न्यूजीलैंड के, उनको भी 2 हिस्सों में तकसीम करके इस्लामाबाद से होटल से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ले जाया गया है और सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। फ़ौज, इस्लामाबाद पुलिस, स्पेशल ब्रांच, CTD के जो दस्ते थे वो होटल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जो है वो ख़ास स्क्वाड के ज़रिए 33 रुकनी वफ़द जो है टीम का उसको लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर भी ख़ासे इंतजाम किए गए थे सिक्योरिटी के हवाले से। टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर जो है वो उसके साथ जो है एयरपोर्ट के अंदर दाखिल किया गया है और वहाँ पर जितने भी कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए गए हैं। 6 बजे का वक्त दिया गया है कि 6 बजे खुसूसी त्यारा जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद आई थी उसको वापस लेने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आया है। 6 बजे वापस लेकर वो जो है बजरिया दुबई रवाना होंगे। इस सिलसिले में तमाम तर इंतजाम जो हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर भी मुकम्मल कर लिए हैं। अब से कुछ ही देर बाद खुसूसी त्यारे के जरिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान में मौजूद रही उसको लेकर बिल्कुल यहाँ से रवाना हो जाएगी। और जैसा कि आदिल तनोली आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी हिसार में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम थे जब उनको होटल से एयरपोर्ट पहुंचाया गया है और यही इस तरह के ही सिक्योरिटी इंतजाम, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम, स्टेट लेवल के सिक्योरिटी इंतजाम पहले भी मौजूद थे जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे और पाकिस्तान में ये सीरीज़ खेलने के लिए आए थे। आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिए। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुख्तलिफ शहरों से। हुज़ैफ़ा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल कादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क भर की तरह कराची में भी शायकीन क्रिकेट पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज़ मनसूख होने पर अफसरदा दिखाई दे रहे हैं, तो इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हुज़ैफ़ा खान जो इस वक्त कराची की एक क्रिकेट अकेडमी में मौजूद हैं, हुज़ैफ़ा बताएगा क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं शायकीन क्रिकेट के? जी शाहजेब, बिल्कुल सही बात की आपने। दिल टूट गए हैं क्रिकेट लवर्स के, क्रिकेट के चाहने वालों के, जो मुंतज़िर थे 18 साल से न्यूजीलैंड की टीम से और वो ख्वाब पूरा होने जा रहा था जब वो अपने मुल्क में इंटरनेशनल स्टार्स को खेलते देखते। लेकिन जो कल हुआ उससे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है खिलाड़ियों को भी। कुछ खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कितना ज़्यादा आप वो अफसरदा फील कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत अरसे बाद न्यूजीलैंड की टीम आई थी, और क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं देखें, अफसोस तो बहुत है कि न्यूजीलैंड 18 साल बाद पाकिस्तान आ रही थी, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से उनको वापस जाना पड़ा और ये हमारी जो आइंदा क्रिकेट है उसके लिए भी बहुत जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को दौरा करना है। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो टॉप नॉच है, बहुत सारी टीमें पहले आई हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ आके खेल के गए, उन्होंने तारीफ़ की है।
जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ ही गई थी। श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी टॉप की टीमें आई थी। फिर पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिस गेल, डैरेन सैमी जैसे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए यहाँ पे, उन्होंने खेला और उन्होंने इस सिचुएशन के बाद अपने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ प्लेस और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट का कोई इशू नहीं है। बट ये उनकी अच्छा, कुछ और खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं। आप इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, जिन टीमों ने अब आना है, उनको क्या पैगाम दोगे कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है और पाकिस्तानी लोग क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करते हैं? जी पाकिस्तानी लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं। इनफैक्ट हमारा प्लान भी था कि हम लाहौर जाएंगे मैच देखने, और देखने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सिवाय खेलने के। और मैं यही कहूँगा कि बाकी सारी टीमों को भी आना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, और आना चाहिए सबको, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है शाजिब, देखा आपने जो खिलाड़ियों ने बात की कि इन्होंने तैयारी कर रखी थी कि लाहौर जाएंगे, T20 मैचेस देखेंगे, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद इनके ख्वाब टूट गए। और ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि ग्राउंड जाने से हमें सीखने को भी बहुत मिलेगा। लेकिन ये उम्मीद है और इन्होंने अपील भी की है, जुनून है और वो जुनून इन तमाम खिलाड़ियों में, शायकीन क्रिकेट में हमें दिखाई दे रहा है। आप हमें बता भी रहे थे, उनसे बात भी करवा रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ नाज़रीन को ये भी बताएं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी करने के बाद पीसीबी ने हार नहीं मानी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिम्बाब्वे और आयरलैंड के क्रिकेट बोर्ड से राबता किए जाने का इम्कान है। इसी पर मजीद बात करेंगे कादर ख्वाजा से। कादर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पीसीबी चेयरमैन है वो भी ये कह रहे हैं कि अब हमें अपनी क्रिकेट के थ्रू, अच्छी परफॉर्मेंस के थ्रू, अच्छी कारकर्दगी के थ्रू बताना है, इसका जवाब देना है। तो अब इसका इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल शादेब, जो कल जो वाकया पेश आया वो बहुत ही अफसोसनाक था। जिस तरह अचानक एक मोड़ पर जब टॉस होना था उस वक्त न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज आती है, उस पर कहा जाता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रोफेशनल अदारा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस गम और गमो दुख की सूरत में जो है वो बाहर निकलने के हवाले से मुमकिन इकदाम कर रहा है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से भी रब्ता करेगा और कोशिश करेगा कि कम जो है वो मैचेस की सीरीज पर मुश्तमिल जो सीरीज होगी वो यहाँ पर मुनक़द करवाई जाए और पूरी दुनिया को मैसेज कन्वे किया जाए। प्लान ए तो ये है। प्लान बी ये है कि डोमेस्टिक जो नेशनल T20 कप होने जा रहा है 25 नवंबर से, जिसका आगाज मुल्तान में होना था, उसको शिफ्ट करके रावलपिंडी लाया जाए। प्रोडक्शन स्टाफ को यहाँ पर रोक लिया गया है और इंटरनेशनल क्रू को अभी फिलहाल रोका गया। मीटिंग अभी जारी है और तमाम तर जो प्रोडक्शन स्टाफ है उसको अभी तक यहाँ पर रोका गया है, वो इस हवाले से कि जो नेशनल T20 मैचेस हैं, अगर जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की टीमें यहाँ पर नहीं आती तो उसके बाद जो प्लान बी है वो नेशनल T20 कप है। तो नेशनल T20 कप के हवाले से तमाम खिलाड़ियों को भी हदायत जारी कर दी गई है कि वो 21 सितंबर तक रिपोर्ट करें और लाहौर जो रावलपिंडी है वहाँ पर मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान में अब मैचेस नहीं होंगे तो मुल्तान से मैचेस कन्वर्ट करके रावलपिंडी लाए जाएंगे और ये पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाएगा रावलपिंडी स्टेडियम में करवा कर। जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से भागी थी, वो यहाँ पर अब जो तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पर डोमेस्टिक खेलेंगे और डोमेस्टिक के पूरी दुनिया को मुस्बत मैसेज कन्वे करेंगे। तो आगे वर्ल्ड कप है। रमीज राजा का भी जिस तरह बयान आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हर बंदा जो है वो दुख की घड़ी से गुजरा है, लेकिन अब ये नहीं होगा। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ देंगे, अपने तमाम प्लेयर्स को साथ देंगे। अच्छा कादर, एक पॉइंट में आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो स्टेडियम पर मौजूद थे, आप स्टेडियम कवरेज करने के लिए गए थे, आपने वहाँ यकीनी तौर पर सब इंतजाम देखे होंगे। कैसे इंतजाम थे सिक्योरिटी के वहाँ पर? देखिए सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से तो हम गुज़श्ता 5 साल से जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई है पाकिस्तान में, तो हम बेहतरीन इंतजाम देख रहे हैं। ग्राउंड में भी हो, बाहर हो, स्टेडियम के इंक्लोजर्स हो, हर जगह पर स्नैप चेकिंग, हर जगह पर सर्च ऑपरेशन किया गया और एतराफ में जो है वो हारदार तारे लगाई गई। सिक्योरिटी का सख्त हसार था, 7 से 8 लेयर्स थी सिक्योरिटी की, जहां से फर्दन लोगों को गुजर कर, शायकीन क्रिकेट को गुजर कर जाना पड़ता था और तमाम तर चेकिंग का सिलसिला जो वॉक थ्रू गेट थे उस पर भी नस्ब किए गए थे। हर जगह एंट्री पर सुराग रसा कुत्ते थे और हर जगह पर पुलिस एहलकार मौजूद थे। 11 सितंबर से पुलिस एहलकार स्टेडियम का एतराफ में घेराव करके बैठे हुए थे। वहां पर सिक्योरिटी सख्त तरीन थी, हर जगह सिक्योरिटी होती है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जो है वो अच्छी पूरी दुनिया में सिक्योरिटी नहीं देखी जाती। जो सिक्योरिटी बिल्कुल कादर ख्वाजा, यही वजह है कि दीगर टीम से पाकिस्तान आई है, श्रीलंका की टीम आई, वेस्ट इंडीज की टीम आई, और भी टीम पाकिस्तान आई और खेली और सीरीज खेलने के बाद अब बाहिफाजत वापस भी लौटे और स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी गई थी। हमारे नुमाइंदगान, आप हमारे साथ ही रहिए। न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर वतन रवाना हो रही है, लेकिन ये पहला वाकया नहीं है जब न्यूजीलैंड ने कोई दौरा अधूरा छोड़ा हो। ये कहानी बड़ी पुरानी है, इस पर ये रिपोर्ट देखिए।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कीवी टीम की जानिब से दौरा अधूरा छोड़ने का ये पहला वाकया नहीं, ये कहानी बड़ी पुरानी है। 1987 में न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका में थी। कोलंबो में धमाका हुआ और दौरा अधूरा छोड़ना पड़ा। 1992 में फिर श्रीलंका के दौरे पर कोलंबो में टीम के होटल के बाहर धमाके के बाद कीवीज ने दौरा जारी रखने से इनकार किया। 2001 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचने ही वाली थी कि 9/11 का वाकया हो गया। कीवीज को सिंगापुर से ही वापस लौटना पड़ा। 2002 में कराची में फ्रांसीसी इंजीनियर पर खुदकश हमला न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान खत्म करने का सबब बना। लेकिन 2021 में टीम में ना तो कोई कोरोना का केस सामने आया, ना ही कोई नाखुशगवार वाकया, मगर फिर भी अचानक दौरा खत्म कर दिया गया। दुनिया भर से इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं। साबिक हेड कोच मिकी आर्थर और वसीम अकरम की अहलिया पाकिस्तान के हक में ये भी बोल पड़े हैं। मिकी आर्थर कहते हैं पाक न्यूजीलैंड सीरीज मनसूख होने का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट से बेहद प्यार करते हैं। शनीरा अकरम कहती हैं दुनिया में पाकिस्तान से ज्यादा महफूज जगह कोई नहीं है। वसीम अकरम ने ट्वीट किया और कहा कि न्यूजीलैंड के फैसले से सख्त मायूसी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है। तो आपको बताएं कि मुख्तलिफ ममालिक से भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्लेयर्स का, जैसे कि हम डैरन सैमी का भी जिक्र कर रहे थे कि वो तो PSL के दौरान पाकिस्तान में कराची में मुख्तलिफ सड़कों का विजिट करते रहे, खाने खाते रहे, और हम देख रहे थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे विजिट्स किए, कुछ नौजवान लड़कों के साथ क्रिकेट भी खेली। तो ये वो मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त समय की स्क्रीन पर। इसके साथ साथ जो सपोर्ट है वो दुनिया भर से सामने आ रही है। साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने भी ऐसा ही ट्वीट किया है। शनीरा अकरम भी इसी पर बात कर रही हैं और पाकिस्तान के बारे में ये कह रही हैं कि पाकिस्तान बहुत महफूज मुल्क है। सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही नहीं, बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स को भी धचका लगा है। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर डैरन सैमी ने तो अपने पाकिस्तान दौरे की वीडियो तक शेयर कर दी है। कहा पाकिस्तान दुनिया के पुरअमन मुल्कों में से एक है, मुझे पाकिस्तान अपने घर जैसा लगता है। न्यूजीलैंड का सीरीज मंसूख करना अफसोसनाक है। यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका है। डैरन सैमी का कहना था कि 6 साल से पाकिस्तान में खेलने का तजर्बा बहुत अच्छा रहा। तो ये मनाजिर भी आपने देखे। जिम्बाब्वे, वर्ल्ड 11, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, ये तमाम टीमें पाकिस्तान आई और खेलकर वापस गईं, कुछ नहीं हुआ। मगर न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान का दौरा खत्म कर दिया। आखिर क्यों पाकिस्तान को, मेहमान टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देता है पाकिस्तान, स्टेट लेवल की सिक्योरिटी देता है, इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड को मिलने वाला सिक्योरिटी अलर्ट कहां से आया, धमकी किसने दी, क्या न्यूजीलैंड ने दौरा किसी के कहने पर मंसूख किया, कहीं साजिश के पीछे भारत का हाथ तो नहीं है? कीवी टीम के दौरा मंसूखी पर सवालात उठ चुके हैं। तो आपको बताएं, जिम्बाब्वे, वर्ल्ड 11, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बहुत सी टीमें पाकिस्तान आई और हमने देखा कि सख्त सिक्योरिटी हिसार में उनको स्टेडियम पहुंचाया जाता है, स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। इसी तरह की सिक्योरिटी न्यूजीलैंड की टीम को भी दी गई और वो अपनी ट्रेनिंग सेशंस भी करते रहे। लेकिन इसके बाद ऐन वक्त पर मैच से कुछ देर पहले उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया और सीरीज को ही खत्म कर दिया। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तनवीर, क्राइस्टचर्च हमले और कोविड के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दिसंबर 2020 में न्यूजीलैंड का दौरा किया और 15 दिन होटल में हमारी टीम कैद रही, ये भी आपको यकीनी तौर पर याद होगा। और यहाँ तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, स्टेट लेवल की सिक्योरिटी थी, फिर भी एक यकतरफा फैसला कर लिया गया। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखें यार, इन्हीं चीज़ों का तो अफसोस होता है हम लोगों को और पाकिस्तान क्रिकेट को कि हम लोगों की इतनी हेल्प करते हैं। आपने तो ये न्यूजीलैंड का किस्सा सुनाया, ये जो किस्सा हुआ तो इसके बाद अगर यही चीज़ पाकिस्तान में हो जाती तो उसके बाद अगर किसी टीम ने आना होता वो कभी भी नहीं आती।
वो तो वैसे ही डर जाती कि नहीं जी ये मस्जिद के अंदर हमला हुआ था तो हम तो अब नहीं जा रहे। उसके बाद आप देखें जब कोविड के बाद जब क्रिकेट स्टार्ट हुई, इंग्लैंड में हम लोग गए, ठीक है ना, उनकी हेल्प हम लोगों ने की। तो मसला ये है कि हम लोग हेल्प तो कर देते हैं, सबकी ख्याल करते हैं, जाहिर बात है क्रिकेट वो लोग भी खेल रहे हैं, क्रिकेट हम लोग भी खेल रहे हैं, हम समझते हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन जिस किस्म का फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया है और जिस तरीके से उन्होंने बोला जी थ्रेड आई थी, भाई थ्रेड आई थी तो बताओ तो सही ना क्या थ्रेड आई थी। मतलब आप फौरन भागने की कोशिश क्यों की आप लोगों ने और एकदम से भाग गए। और मुझे तो ये लग रहा है कोई ये प्री प्लान कोई चीजें थी, इंटरनेशनली कोई एक प्लानिंग थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुई है। अदरवाइज ठीक है, आप हमारी एजेंसीज को बताते, हमारी सिक्योरिटी को बताते कि भाई ये चीजें हो रही है, आप वनडे सीरीज कैंसिल कर देते, आप रुकते वहां पे होटल के अंदर रुकते, आपको पूरी सिक्योरिटी थी। दुनिया के टॉप के प्लेयर्स आके चले गए हैं यार, सबने बोला है, सबकी ट्वीट्स आप देखें, सबने बोला कि पाकिस्तान इस टाइम जो सिक्योरिटी दे रहा है दुनिया की कोई टीम भी नहीं दे रहा। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कोई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो सिक्योरिटी दे रहा है, मसला ही नहीं है, होटल के चारों तरफ आपकी सिक्योरिटी है, होटल से ग्राउंड तक सिक्योरिटी है, मतलब टीम इस तरीके से और सिक्योरिटी तनवीर मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि सिक्योरिटी टीम उनकी यहाँ पर आई थी, उन्होंने जायजा लिया था, इत्मीनान का इजहार किया था, इसके साथ साथ जी देखें बात ही वो तो आए थे, मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता था या जब टीमें आई हैं उनकी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां सब कुछ होती थी यार, गाड़ी ऐसी कवर्ड होती थी सिक्योरिटी के बीच में, कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जब आप न्यूजीलैंड के लोग यहाँ पे आए थे तो भाई आपने हर चीज से आप सेटिस्फाई हुए थे, तब जाके आपने डन किया था कि जी हम लोग आना चाह रहे हैं, सब कुछ आपने हर चीज अपनी आंखों से देखी, सारी सिक्योरिटी देखी, सब कुछ देखा, उसके बाद आप आए और पता नहीं किसने कॉल की, क्या कॉल की, ये तो सरासर गलत हो रहा है। इनको ये आइडिया नहीं हो रहा कि भाई आपने पाकिस्तान क्रिकेट को कितना बड़ा डैमेज कर दिया और 2009 के बाद कितनी मेहनत की थी क्रिकेट बोर्ड ने कि अपनी क्रिकेट दोबारा वापस लेके आना, वो अपनी सारी आपने उसको तबाह कर दी है। अब एक जो रमीज राजा साहब ने जो बात की है वो बहुत अच्छी बात की है कि आईसीसी में, देखिए आईसीसी में बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है बायलैटरल सीरीज में आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन बात करना जरूरी है क्योंकि वो क्रिकेट चला रहा है ना, इतने क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है सबको, तो उससे बात करना जरूरी है कि भाई ये कोई तरीकेकार नहीं है, कोई लूडो तो नहीं हो रही ना भाई, आए मुल्क में 5 दिन रहे उसके बाद कह रहे हमने खेलना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तनवीर, एहतजाज रिकॉर्ड कराना हमारा बहुत जरूरी है। न्यूजीलैंड की टीम पहले भी कई दौरे मनसूख या मुलतवी कर चुकी है और हम देख रहे हैं कि लेकिन ये न्यूजीलैंड ऐसा करती क्यों है, क्योंकि कई टीम्स पाकिस्तान आ चुकी हैं, अभी माजी में हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज यहाँ पर आई, साउथ अफ्रीका की टीम आई, श्रीलंका की टीम यहाँ पर आई, इवन पीएसएल इतनी कामयाबी से हुआ, कई गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर आए, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ ही ऐसा प्रॉब्लम क्यों पेश आता है? देखिए एक तो न्यूजीलैंड मैं गया हूँ 2011 में भी पाकिस्तान टीम से गया हूँ, ये तो बहुत ठंडी कौम है, ठीक है ना, ये इनमें लगता है कोई गुस्सा इस टाइप की चीजें तो है नहीं, और डरपोक भी लगता है बहुत ज्यादा, इनको कुछ कह दो तो शायद डर भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर रिलेशन रखने हैं किसी के साथ तो इस किस्म की चीजों तो नहीं होना। अब आपको आपके दिल तो बड़े होने चाहिए ना भाई, आप दूसरी मुल्क में जाके आपने क्रिकेट खेलनी है, अपने मुल्क में नहीं होना, आपने अवे भी टूर्स करने होते, तो चीजें ऐसी होती हैं कि कोई क्या कह रहा है आपको इग्नोर करनी पड़ती है, मतलब यानी ऐसा तो नहीं है ना कि आप इतना बड़ा टूर कैंसिल कर दो। और सबसे मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि दुनियाई क्रिकेट का सबसे मतलब एक जाना पहचाना प्लेयर इमरान खान कप्तानी में अपनी क्रिकेट की एक वैल्यू थी, वो वजीर आजम इस टाइम उन्होंने फोन किया, आपने उनको भी इग्नोर कर दिया कि नहीं जी हमें अपने लड़कों की फिक्र है, ठीक है भाई आप उनकी बात तो सुनो, वो क्या कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, उसके बावजूद भी आपने कोई मतलब घासी नहीं डाली, ये तो बिल्कुल एकतरफा फैसला किया गया तनवीर। अच्छा इसकी चीज डाल दी गई है क्या आपने नहीं खेलना और मना करके आ जाओ बस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एन वक्त पर मना कर दिया, मैच से कुछ देर पहले ही मना कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के इस फैसले से पाकिस्तान के क्रिकेट को तो बहुत नुकसान पहुंचा है, इमेज को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये बताएगा आगे इंग्लैंड की टीम है तो क्या आपको लगता है कि वो दौरा हो सकेगा, क्योंकि उनका भी फैसला बहुत जल्द आने वाला है? देखिए मुझे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इंग्लैंड की टीम आएगी, हालांकि 2 मैचेस खेलने उन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता इंग्लैंड की टीम आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब न्यूजीलैंड ने मना कर दिया तो इंग्लैंड भी सोचेगी कि भाई इन्होंने मना किया तो हम क्या करेंगे जाके। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है फरवरी मार्च में, उन्होंने भी शायद ये बात की है कि भाई हम पहले न्यूजीलैंड से बात करेंगे, पूछेंगे,
कि भाई क्या वजह होगी, क्या क्या थ्रेड आई, क्या चीजें थी जिसकी वजह से आपको वहां से आना पड़ा। तो फिर अगर इस तरह हो गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। लेकिन मैं अब एक चीज बोलता हूँ, रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट कभी भी पीछे नहीं जा सकती अगर ये लोग नहीं भी आते। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए तनवीर अहमद। हमें इस वक्त साबिक क्रिकेटर और कोच मोहसिन हसन खान साहब ने ज्वाइन किया है। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये चल रही है मोहसिन साहब, लेकिन ये बताएगा कि न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स पाकिस्तान आए, इत्मीनान का इजहार किया, टीम ने प्रैक्टिस भी की, मैच से कुछ देर पहले इनकार कर दिया। आप समझते हैं कि इस रवैये से नुकसान पाकिस्तान के साथ साथ क्रिकेट का भी हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्रिकेट का भी हुआ है। पाकिस्तान के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान को नुकसान तो जरूर पहुंचा है, लेकिन क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहुंचा है कि हम कोशिश करके इंटरनेशनल क्रिकेट ला रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये लास्ट मिनट का जो डिबैकल हुआ है, ये एक्चुअली ये सिर्फ ये नहीं है कि देखिए कि क्रिकेट के हिसाब से ये अंदर कोई बात है खास जिसकी वजह से सडनली वो गए हैं। क्या लगता है आपको, क्या बात हो सकती है मोहसिन साहब? देखिए, मैं अब इसको इसलिए कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा कि ये सिक्योरिटी रीजन नहीं था, इसलिए कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है ना वो इतनी जबरदस्त है। और मैं ये ना समझिएगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो ये कह रहा हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो हमारी फौज है, रेंजर्स है, पुलिस, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी है कि दूसरे लोग कहते हैं कि इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी दुनिया में कहीं नहीं है। तो सिक्योरिटी मसला तो नहीं है, ये तो मैं आपको अल्लाह के फजल से कह सकता हूँ। कुछ है अंदर पॉलिटिकल में भी कोई बात होगी या कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से एकदम, हालांकि न्यूजीलैंड। अच्छा मोहसिन साहब, इसके साथ साथ ये भी बताएगा, रमीज राजा के लिए बहुत बड़ा धचका है, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है ऑफिस पीसीबी एज ए चेयरमैन। आप क्या समझते हैं, उनकी बैड लक है या क्या वजह है, क्या हो सकता है, उनका मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? नहीं, इस पर तो मैं क्या कहूँ, बैड लक वाला तो नहीं कहूँगा। एक आदमी अहल ही नहीं है एक जगह तक आपको बना दें वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। इस वक्त आप और मैं या कोई शख्स मैटर नहीं करता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान को धचका लगा है इससे। मतलब हम जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट को, वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट को हम ला रहे थे, फिर अब इंग्लैंड टूर है, आगे ऑस्ट्रेलिया टूर है, उसका मुझे तो अल्लाह करे उसकी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कि वो बहुत जरूरी टूर है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ तनवीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर अहमद, आप उनसे भी बात करेंगे। मोहसिन साहब ये बताइएगा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ की टीम्स पाकिस्तान आई और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का टूरिज्म पीक पर है इस वक्त। कई गैर मुल्की पाकिस्तान आए हैं, गए हैं। इस्लामाबाद में तो वैसे ही कई गैर मुल्की रहते हैं, तो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर तो कोई शक नहीं किया जा सकता और ना कोई ऐसा मसला था जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ लगता है आपको कि मामला कुछ और हो सकता है? मैंने कहा ना आपसे, सिक्योरिटी का मामला नहीं है अल्लाह की फजल से, इसलिए कि सिक्योरिटी में हमारी कोई कसर नहीं छोड़ते। आगे उसके ऊपर अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा मदद करता है हमेशा। अभी आप देख लें सिक्योरिटी लैब अल्लाह की फजल से पिछले कई सालों में हमने नहीं देखा बिल्कुल, बिकॉज श्रीलंका के जो डिबैकल हुआ था उसने बहुत बड़ा एक लेसन दिया था, जिसकी वजह से अब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। कोई और बात है, और मैं बस दुआ ये कर रहा हूँ कि बात आगे खराब और बढ़ ना जाए, क्योंकि ये हमारी क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो आई होप कि इंग्लैंड का, खासतौर से इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का वो खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो खराब नहीं होना चाहिए और स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी भी गई पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा मोहसिन साहब, पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है यकीनी तौर पर, क्योंकि तैयारियां मुकम्मल थीं, दोनों स्टेडियम्स तैयार थे। इसके साथ साथ चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने भी आईसीसी में जाने का ऐलान किया है। क्या एक्शन लिया जा सकता है आईसीसी की जानिब से? देखिए, जहाँ तक आईसीसी का और पीसीबी का ताल्लुक है या न्यूजीलैंड क्रिकेट का ताल्लुक है, ये मैटर अब क्रिकेट बोर्ड के हाथों में नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल पे चला गया है। अब फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज होती है, ये वाइड सीरीज है जिसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड नहीं, पहले गवर्नमेंट दोनों कंट्री की इजाजत देती है, फिर क्रिकेट बोर्ड एक्शन में आता है। लेकिन यहाँ दूसरे ममालिक के साथ एक क्रिकेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना एक फॉर्मेलिटी की तरह होता है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करते हैं सारा। यही जो मैटर हुआ है, अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी या उनसे ऊपर बात चली गई, ये गवर्नमेंट लेवल पे चली गई। तो यहाँ आई थिंक लेवल पे लेट्स होप कि इमरान खान अपना प्राइम मिनिस्टर विल कम आउट विद समथिंग ब्रिलियंट आइडिया। और वो भी वो आपने जो दूसरी टीमों का नाम लिया,
अगर आप उसको देखें तो वो है कलर, तो उनकी अभी हमें इतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आई जितनी वाइट टीम जो आ रही है, जो समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम मुझे इस चीज की नजर आ रही है, और ये आई होप, मैं दुआ कर रहा हूँ कि, लेकिन दुआ के साथ 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 हमें दवा की बहुत जरूरत है, बड़ी संभाल के डिप्लोमेसी से काम लेके चलना पड़ेगा। और लाइक आई सेड कि इमरान खान के आई थिंक बाहर से अगर वो टूर से वापस आ गए जो गए हुए थे, तो दैट ही विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोहसिन साहब, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि क्या ये साजिश है, अगर साजिश है तो किसका हाथ है? नहीं, और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता कि टॉस से चंद मिनट कबल कोई अचानक ऐसे भाग जाए। जी क्या कह रहे हैं आप? सॉरी। हाँ देखिए, साजिश मैं नहीं कह रहा इसे, लेकिन ये कोई एक अंदर की एक पॉलिटिकल कोई ऐसी बात हुई है जिसकी ये साजिश नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। लेकिन ये कि पॉलिटिकल कोई ऐसी बात हुई है, आपको पता है पॉलिटिकल चेंजेस दुनिया में बहुत आ रही है और अजीब अजीब कुछ आ रही है। और जैसे एकदम से चले गए, मैच शुरू होने के 20 मिनट आधे घंटे पहले एकदम से डिसाइड किया कि नहीं हम जाना है हमें, और चार्टर प्लेन भी आ गया उनका। तो ये काफी डीप बात है। ऑनेस्टली मैं इसलिए कुछ कहना चाहूंगा कि मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये क्रिकेट बोर्ड का मामला नहीं है, अब ये मामला कुछ और है। अच्छा मोहसिन साहब, आखिर में सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे पीसीबी चेयरमैन बोर्ड जो हैं रमीज राजा, उन्होंने कहा है कि अब हमें जवाब सिर्फ और सिर्फ अपनी कारकर्दगी और बेहतरीन क्रिकेट से देना है। इसको आप कैसे लेते हैं और इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? कारकर्दगी लाजमी बात है, आप क्रिकेट से देंगे। तो कल भी कोई उन्होंने बड़ी बचकाना बात की थी, एक आज भी ये बात क्या क्रिकेट थी। हाँ क्रिकेट खेलेंगे तो जवाब देंगे ना, ऐसे थोड़ी देंगे जवाब। तो ये अब अगर मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे कि मैं ऑनेस्टली मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ कि ये इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया का टूर ये खराब ना हो। इंशाल्लाह ये आएंगे और आई एम श्योर के इमरान जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ही विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ बेहतर हो जाएगी बाद में। बिल्कुल, हमारी दुआ है कि ये इंग्लैंड का दौरा भी कामयाबी से हो। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आप हमारे साथ थे। अब क्या न्यूजीलैंड की टीम को वाकई सिक्योरिटी खदशात थे कि भी टीम के दौरा मनसूखी पर सवालात उठ गए? ना कोरोना केस सामने आया, ना ही सिक्योरिटी का कोई नाखुशगवार वाकया, फिर अचानक खेलने से इनकार क्यों किया? कीवी टीम का क्रिकेट से धोखा, सवालात उठ गए। अगर सिक्योरिटी खदशात थे तो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान क्यों आई? पाकिस्तान ने खाली ग्राउंड में खेलने की ऑफर की, उसे क्यों मुस्तरद किया गया? वजीर आजम पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई, कीवीज तब भी ना माने। सिक्योरिटी प्रॉब्लम कौन सा मैच अभी आपने खेला? नंबर 1, नंबर 2 आपने जो प्रैक्टिस भी किया, अच्छा कौन सा डिस्टर्ब हुआ है? बिल्कुल एक्सक्यूज है, ये साजिश है और या ना खेलने की है ना वो है बात। कहीं इस साजिश के ताने बाने भारत से तो नहीं मिलते? जरा गौर करें, न्यूजीलैंड की टीम 11 सितंबर को पाकिस्तान आई, मगर ठीक 20 दिन पहले ही भारतीयों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। एक भारतीय सहाफी अभिनंदन मिश्रा ने 21 अगस्त को खबर लगाई कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम पर हमला हो सकता है। ऐसा तो कुछ न हुआ, मगर सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाकर न्यूजीलैंड ने मैच से कबल दौरा मंसूख कर दिया। पड़ोसी मुल्क से जिस किस्म के जोशो खरोश का इजहार किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो तवक्को किए बैठे थे और इसके लिए बंदोबस्त किए बैठे थे। पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़े, ये भारत को हजम नहीं होता। IPL से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया, भारत 2 तरफा सीरीज से भी भागता है। नजम सिटी के दौर में मुआहदा करके ही मुकर चुका था। सोशल मीडिया सारिफीन भी न्यूजीलैंड के खेल से खिलवाड़ पर मायूस और भारतीय साजिश का इजहार करते रहे। तो पाकिस्तान महफूज मुल्क है, ये बात दुनिया मानती है। PSL में खेलने वाले सुपरस्टार्स हों या बरतानिया के शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडल्टन। आज के शो से इतना ही, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।